हेलो स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड क्लास, हियर आई एम बैक विद चैप्टर नंबर 10 डिवीजन। अगर आपको डिवीजन अभी भी नहीं बन रहा है स्टूडेंट्स तो ये बिल्कुल बेकार बात है, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट होने को आ गया है और आपको डिवीजन नहीं बन रहा है। इट्स अ शेमलेस थिंग। तो स्टूडेंट्स, आप अगर अभी भी करना चाहते हो तो देखो, टाइम है एग्जाम्स को, आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से आपको बन जाएगा डिवाइड। पहले आप टेबल्स रन करो, टेबल्स रन करने के बाद थोड़े छोटे नंबर्स से स्टार्ट करो। 5 को, 4 को, 3 को, 2 को डिवाइड करने की कोशिश करो। 2 पार्ट में बांटो, 3 पार्ट में बांटो, तो आपको अपने आप बांटना आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम अपनी चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिकेड मीन्स 10 ईयर्स। एक डिकेड 10 साल होता है। हाउ मेनी डिकेड्स आर देयर इन अ सेंचुरी? तो सेंचुरी में कितने डिकेड्स होते हैं? अब सेंचुरी क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। सेंचुरी क्या होता है? जब आप क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट में बोलता है ना कि सचिन तेंदुलकर ने एक सेंचुरी कंप्लीट कर दी, है ना? ये ऐसे सुना होगा आपने। बोलते हैं सचिन तेंदुलकर ने एक सेंचुरी कंप्लीट कर दी। तो उन्होंने कितने रन्स कंप्लीट किए? उन्होंने 100 रन्स कंप्लीट किए। तो ये 100 ईयर्स को ही आप क्या बोलते हो? 1 सेंचुरी। अब बताना है कि जैसे इसको सेंचुरी बोलते हैं 100 को, वैसे ही मैथ्स की भाषा में 10 को डिकेड बोलते हैं। तो बताओ कि 100 सेंचुरीज में 10 हाउ मेनी डिकेड्स आर देयर इन अ सेंचुरी? कितने डिकेड्स होंगे 100 ईयर्स में? तो 100 ईयर्स में कितने डिकेड्स होंगे स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे मैंने कॉपी में करा है क्योंकि आपको कॉपी में सॉल्व करना है। तो डिकेड मीन्स 10 ईयर्स होता है। डिकेड्स आर इन अ सेंचुरी। उसको निकालने के लिए आप 100 से 10 को डिवाइड कर दो। 10 डिवाइडेड बाई 100, 10 लिख दिया, 100 लिख दिया। अब 2 डिजिट्स लेंगे क्योंकि 1 सिंगल, तो 1 तो आ नहीं सकता 10 के टेबल में, तो 2 डिजिट्स ले लो। 2 डिजिट में 10 तो आएगा। 10 कितने से आता है 10 के टेबल में? 10 1 जा 10। यहाँ माइनस कर दो, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। 0 में से 0 गया, कुछ नहीं बचा। ये 0 को लेकिन आपको नीचे उतारना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है? एक्स्ट्रा वाला 0 है। ये इसको आप भूल नहीं सकते। अब बोलोगे मैम 10 के टेबल में 0 कहाँ आता है? तो बेटा 0 आता है 10 के टेबल में। कब आता है? 10 0 जा 0 आ गया ना 0। अब यहाँ पे लिख दो आप, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं कुछ नहीं बचता तब तक आपको करते रहना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10, यानी एक सेंचुरी में 10 डिकेड्स होते हैं। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी सेंचुरीज आर देयर इन 3000 ईयर्स? 3000 ईयर्स में कितनी सेंचुरी होगी? यहाँ तो इन्होंने बता दिया साफ के 3000 को आपको डिवाइड करना है 100 से। तो 3000 डिवाइड बाय 100 किया, 100 3 जा 300। तो 300 को गया माइनस किया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा। और अब यहाँ पे आपको ये जो एक्स्ट्रा 0 है उसको नीचे उतारना ही पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया है। तो एक्स्ट्रा 0 को हमने नीचे उतारा। ये वाला 0 भी गया हुआ है, सॉरी ये वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इसको उतारना है। ये 0 जा 100, 0 जा 0 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? 100 0 जा 0 कर दोगे। एक 0 एक्स्ट्रा था तो उसको माइनस किया, यहाँ कुछ नहीं बचा। यानी कि 3000 सेंचुरी में कितने डिकेड्स हैं? 30 डिकेड्स हैं। निकल गया अपना आंसर। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। A train travels 2100 मीटर in 10 hours। एक ट्रेन जो है वो 2100 मीटर चलती है 10 घंटों में। तो कितने मीटर वो कवर करेगी 1 घंटे में? ईच आवर यानी 1 घंटा। तो आपको 10 को डिवाइड करना है 2100 से। तो स्टूडेंट्स मैंने तो कर लिया लेकिन आपको भी करना है। तो इसको डिवाइड करोगे, 10 2 जा 20। यहाँ पे 20 से जब हमने माइनस किया तो 2 से 2 तो 0 हो गया, बट 1 से 0 माइनस करने पर 1 बचा। और इसको 0 को हमने नीचे लाया क्योंकि 1 तो 10 से जाता नहीं, तो हमने नीचे बगल वाले 0 को भी नीचे बुलाया कि भैया आ जाओ, इनको बड़ा कर दो। अभी बड़े हो गए। अब 10 1 जा 10, तो ये फिर गए 0 0। अब ये आप मत भूलना कि यहाँ पे लास्ट वाला 0 बचा हुआ था। बच्चे यहीं गड़बड़ करते हैं, तो ये लास्ट वाला 0 भी नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि 10 के टेबल में 0 आता है। 10 0 जा 0, तो 0 गया। अब आपके पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यानी 210। 1 घंटे में ट्रेन कितना चली? 1 आवर में उसने ट्रैवल किया 210 किलोमीटर। किसने? ट्रेन ने। ये आपका आंसर हुआ। आपको क्या निकालना था?
द मैथमेटिशियन यूक्लिड लिव्ड अबाउट 2400 ईयर्स अगो। यूक्लिड एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे, वो 2400 साल पहले थे। तो अब बताओ कि आज के टाइम पे कितनी सेंचुरी हो गई उनको मरे। तो अब बताओ सेंचुरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सेंचुरी यानी 100 से डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दो, सिंपल। तो 100 से डिवाइड किया हमने, 100 2 ज़ा 200, माइनस 2 से 2 गया, कुछ नहीं बचा, 4 से 0, 4 बचा, 0 से 0 0, और 0 को नीचे उतारना पड़ा क्योंकि 40 आता है गेट 400 के टेबल में। चेक करो, 100 1 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200, 40 आ सकता है क्या? कहीं भी नहीं आ सकता, इसीलिए हमको ये 0 को नीचे लाना पड़ा ताकि ये क्या हो जाए 400, 100 4 ज़ा 400। अब इसको माइनस कर दिया, कुछ भी नहीं बचा, यानी 24 सेंचुरी पहले यूक्लिड जिंदा थे। अब क्या निकालना है आपको? रानी डिस्ट्रीब्यूटेड 37 चॉकलेट्स इक्वली अमंग 6 चिल्ड्रंस। रानी के पास 37 चॉकलेट थी। इमेजिन आपका बर्थडे, आपके पास 37 चॉकलेट है, आपको अपने 6 फ्रेंड्स में ये चॉकलेट्स बराबर में बांटनी है, और अगर बराबर में बांट नहीं पाओ तो कितनी बच जाएगी एक्स्ट्रा, तो ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे मैंने किया हुआ है इसको। तो पहले हम क्या करते हैं, 6 से इसको डिवाइड करते हैं क्योंकि रानी को 6 दोस्तों में उसको बांटना है। तो यहाँ डिवाइड किया। अब 37 6 के टेबल में आता है, चेक करो, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 36 आता है, 37 तो नहीं आता, तो 36 को यूज़ करो। 6 6 ज़ा 36, 36 से माइनस किया, 3 से 3 गया, कुछ नहीं बचा, 7 में से 6 गया तो 1 बचता है, यानी वो 6 फ्रेंड्स में 6 चॉकलेट्स बांटेगी, ईच फ्रेंड को 6 चॉकलेट मिलेगी और 1 चॉकलेट उसके पास फिर भी बच जाएगी, तो 1 चॉकलेट विल लेफ्ट। नेक्स्ट इज 42 एप्पल्स आर बी कैप्ट इक्वली इन 8 बास्केट। 8 बास्केट है इनके पास एप्पल की, देखो कितने अमीर है ये लोग। 8 बास्केट में उनके पास 42 एप्पल्स हैं। तो बताओ एक बास्केट में कितनी है? 8 में तो इतने हैं, लेकिन एक बास्केट में कितने होंगे एप्पल? और अगर पूरे हो जा रहे हैं या फिर बच रहे हैं तो कितने बच रहे हैं? ठीक है, तो 8 बास्केट में पहले इसको बांटो। तो बांटना मतलब डिवाइड डिवाइड डिवाइड। तो यहाँ पे आप करोगे 8 से 42 को डिवाइड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 के टेबल में 42 तो आता ही नहीं है शायद, चेक करो, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, क्या आया 42? नहीं आ रहा है, तो आप 8 5 ज़ा 40 तो ले सकते हो ना, तो 40 को लो, 40 लिया तो माइनस करने पर यहाँ पे कुछ नहीं बचा और 2 को 0 से किया तो 2 बचा, यानी जब वो 42 एप्पल्स बट जाएंगे, यानी 8 बास्केट में जब इक्वल इक्वल यानी 5 5, एक बास्केट में 5 एप्पल डालेंगे, 5 एप्पल्स कैन बी कीप्ड इन 1 बास्केट या ईच बास्केट, तो 2 एप्पल्स में उसके पास फिर भी बचेंगे क्योंकि उससे ज़्यादा वहाँ पर नहीं जा सकते। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको दिखो लेट्स कनेक्ट में क्या दिया हुआ है, शेयरिंग ऑफ पावर। शेयरिंग ऑफ पावर में पावर ग्रिड के बारे में आपको बताया है कि जो आपने अभी फ्रैक्शन या डिवाइड आपने पढ़ा, इससे रिलेटेड आपको एक एग्जांपल दिया है। अ ग्रिड, पावर ग्रिड इज अ ग्रिड नेटवर्क थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज। इट इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क फॉर डिलीवरिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सोर्स टू आवर होम। पावर ग्रिड एक ऐसा पावर प्लांट है जहाँ पे बहुत सारे टावर एक दूसरे से कनेक्ट है, नेटवर्क जैसे नेट जैसे होती है ना वैसे, और यहाँ से हमारे घर तक एक सोर्स वायर तक हमारे घर तक वायर आती है जिससे हमारे घर में बिजली आती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पावर है ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस में बनता है जिसमें बहुत ही भारी मात्रा में करंट है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट होता है और यही करंट आपके घरों तक सप्लाई किया जाता है। दिस कनेक्शन और नेटवर्क इज कॉल्ड पावर ग्रिड। और ये जो कनेक्शन है जो आपको नज़र आ रहे हैं पिक्चर में, इसे कहते हैं पावर ग्रिड। ये दिख रहा है सोलर पैनल, इससे बिजली बनती है। और आंध्र प्रदेश देयर आर लोकेटेड इन विशाखापट्टनम, कुरनूल, नुन्ना और अदर साइट्स। ये उनके नाम है जहाँ पर ये बिजली का उत्पादन होता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर के साथ मिलेंगे। गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।